व्यक्ति अपना भूत बैठाने के लिए लगभग 40-50 साल पहले नबीनगर जा रहे थे। उनका मंदिर बनाने के लिए कभी गांव में चर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? 2015 में दुर्गा पूजा समिति का जो मीटिंग होता है उसमें चर्चा चला था। पूरे गांव के लोग, नौजवान, वृद्ध, सब लोग चर्चा किए कि दुर्गा पूजा के बाद इस मंदिर को बनाया जाए। केवल विचार किए। विचार करने वाले विचार ही होते हैं, खाली विचार करते करते कुछ नहीं है। फिर 2016 में दुर्गा पूजा आया, फिर चर्चा हुआ कि दुर्गा पूजा के बाद मंदिर को बनाया जाए। पूरे जोर शोर से नापी जोखी भी हुआ। फिर विचार किए, विचार ही करते रह गए, फिर भूला गए। इसी बीच 2017 में हम आ गए। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, आपको हम पहले बता ही चुके हैं। लेकिन हाँ, उसमें एक और घटना घटा था कि हमारे ही गांव के एक व्यक्ति अपना भूत बैठाने के लिए लगभग 40-50 साल पहले नबीनगर जा रहे थे। उनका गाड़ी बैल जो था उसका धुरा वहीं टूट गया था। तो दुर्गा की प्रतिमा जैसा, लेकिन उनको भूत ही था। वो बैठाने के लिए ले जा रहे थे नबीनगर। अब धुरा टूटने के चलते जो उनका ओझा, वैद्य, पंडित, पुरोहित थे, सब मिलजुल के वही मंदिर में स्थापित कर दिए, देवी माँ के बगल में। लेकिन जब यह मंदिर नया निर्माण होने लगा तो जो मूर्ति था ठीक वो दीवार के सामने पड़ रहा था। और वो मूर्ति भी जो था वो खंडित हो चुका था। अखंडित मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है। अब रह गया थे वो भूत। उनको हटाए तो कौन हटाए। हमने अपने मजदूर से भी कहा कि भाई मूर्ति को हटाओ, लेकिन डरे उसको कोई छुआ नहीं। अकेले मैंने बहुत प्रयास किया, हिला तो पाया लेकिन उठा तो नहीं पाया। इसके बाद हमारे गांव के वशिष्ठ सिंह थे, वशिष्ठ सिंह को बुलाए हम, वो आ गए बेचारे। हम लोग दोनों मिल के हिला के उनको कुछ अलग कर दिया स्थान से। इसके बाद जो हमारे मजदूर थे 4 गो, उसको हम बुलाई करें, हम तुमको पैसा पर रखे हैं ना, अब तुमको क्या डर है, हम लोग हिला दिए, अब उठाओ। तो उसके बाद वो सब आए मजदूर। वहाँ ग्रामीण जनता तो थे, लगभग 40 आदमी थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ा कि उसको छुए। उठाने का तो बात ही छोड़ी। तो वही 4 मजदूर वो और 2 हम, मैं और वशिष्ठ, 6 मिल के उसको हम लोग उस मंदिर से उठा के बाहर एक पीपल के पेड़ था, वहाँ जाके हम लोग रख दिए। अब जिसने बैठाया था उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं, वो लोग भी तो नाराज हुए होंगे कि हमारे पास कोई नाराजगी प्रदर्शन नहीं किए। इसके बाद फिर वो लोग अपना परिवार मूर्ति को उठा के सोन में जाके विसर्जन किए। वैसे वो मूर्ति खंडित हो चुका था, उसको रखने का कोई तात्पर्य तो मंदिर में। तो मूर्ति जब तोड़े तो आपको कोई तरह से सपना अपना, बुरा सपना अपना आया कि नहीं आया कभी? नहीं, उसके बाद घटना तो बहुत घटा। ऐसे लोग कहते थे कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन घटना तो बहुत घटा। 1 साल तक हमारा दाहिना हाथ नहीं उठा था। 1 साल के बाद जब ये हाथ ठीक हुआ तो 1 साल फिर ही हाथ नहीं उठा। अच्छा, जब वो प्रतिमा को आपने तोड़ा तो? हाँ, जो मैंने मूर्ति को जो मैंने हटाया उसी का प्रभाव होगा। 1 साल दाहिना हाथ और दूसरा का साल बायां हाथ। 2 साल में 2 हाथ हमारा ऊपर नहीं उठ रहा था। उसी बीच में हमारी बीवी का भी घटना घटा, उसका भी हाथ टूट गया। उसी वर्ष हमारा बड़ा लड़का, उसका भी घटना घटा। उसको भी बुखार इतना कड़ा हो गया था कि डेंगू अब जानते ही हैं, बचना मुश्किल था। और छोटा जो लड़का है उसके साथ भी घटना घटा। 2 बार गिर गिर के बेहोश हो गया था। घटना तो मेरे साथ घटा था, लेकिन जो रक्षा करने वाले फिर माता जी थे। हो सकता है बहुत मान लीजिए मुझको परेशान करता हो, लेकिन जिसके लिए हम काम किए थे माता जी तो रक्षा की। जो दंड भुगतना था मान लीजिए हम भुगते, रक्षा फिर माता जी की है हमारा। माता जी का मंदिर तोड़ा तो माता जी से कोई तरह से सपना अपना आया कि नहीं आया? नहीं, माता जी का सपना तो हम देखे हैं साक्षात। रात्रि में लगभग वो माता जी जो 7 माई हैं उसका तो मान लीजिए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुर्गा के रूप में हमारे सामने एक बार मैंने स्वप्न देखा कि दुर्गा जी हैं वहाँ, हम उनके पास बैठे हुए हैं। एक बार वो खड़े हो जाते हैं, ये तो मूर्ति के रूप में यहाँ दर्शन हुआ, लेकिन हम बैठे थे हाथ जोड़ के उनका ध्यान कर रहे थे। और एक बार देखे कि वो विशाल रूप में खड़ा हो जाते हैं, पैर उठाते हैं। तो मैं चिल्ला उठा के, आइए माई मुआइब का हमरा। तो लोग हंसने कि बताओ हम तुमको मुआएंगे, डरता है मुझसे। इसके बाद हमारा डर के मारे हमारा नींद टूट गया। ये सपना मैंने देखा था। जो टीपा देवी मंदिर है माता जी का, हाँ, यहाँ पे भक्तों का बहुत सारा आता है सुनने में कि जो भी मनोकामनाएं मुरादें मांगते हैं माता के द्वारा पूर्ण होते हैं। हाँ, इसका प्रमाण मैं दूंगा। पहले यहाँ माता जी वो आई थी दुर्गा पूजा में, अघोर संत की माता जी थे।
वो हमको मंदिर में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये क्या है। तो मैंने माता जी से बोला कि माता जी ये तो हमारे गांव के भूत हैं, जिसको बिठा दिया गया। तो बोले कि ये भूत हैं, देखो तो क्या दिखाई दे रहा है। हाँ कि माता जी तो मूर्ति है, लेकिन दुर्गा जी का मूर्ति है, सिर पर सवार है, तो दुर्गा जी होंगे। तो कहा फिर वही कहीं देखता है कि भूत देख रहा है, कहाँ भूत है इसमें। तो माता जी अब कहना क्या चाहते हैं? कहना हम यही चाहते हैं कि जो इसका रंग पेंट उड़ गया है, ये मूर्ति दुर्गा जी का, इसको सजा दो। इसको सजा दोगे तो तुमको भी सजा देंगे। देखिए कृपा। उनको आखिर मैंने ही वहाँ से हटाया, सजाया भी मैंने ही था। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, गरीब आदमी, 100 रुपये भी मेरे पास नहीं थे। तो मैंने माता जी से कहा कि हमारे माता जी कह गए हैं संत इसको सजाने के लिए, मूर्ति को पेंट करने के लिए, अब मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है माता जी, कैसे पेंट होगा? दीपावली आ गया। अब वहाँ से हम कह के निकलते हैं और रास्ते में हमको 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया हमने पिताजी को दिया कि पिताजी इससे पेंट ब्रश सब लेके आए। पिताजी लाते हैं, सब आ गया पेंट ब्रश। अब रह गया पेंट करने की बात। और मंदिर में हमको अकेले जाने में डर लग रहा था। मैंने अपनी पत्नी का सहारा लिया, पत्नी को वहीं बैठाते, पत्नी बैठी रहती और मैं उसको सफाई किया, पूरा फ्रेश पोछ पाछ के। इसके बाद पेंट शुरू किया। पेंट तो ऐसा किया जैसे कि साक्षात दुर्गा जी बोलने लगे, लेकिन अकेले जाने में डर लग रहा था, इसलिए अपनी पत्नी का सहयोग मैंने लिया था। सजा दिया, खूब मजे में पेंट किया, आँख नाक सब, साड़ी वगैरह सब पेंट, शेर का भी पेंट कर दिया। लेकिन दुख का बात है कि फिर उस मूर्ति को मेरे ही द्वारा हटाया गया, आप ही को तोड़ना पड़ा। हाँ। देवी माता जी को माना जाता है कि यहाँ पे जो भी जो भी श्रद्धालु भक्त है, सच्चे मन से जो भी मांगते हैं, मुरादें उनकी वाकई में पूरा होते हैं। हाँ, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, झारखंड से भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो सबका मनोकामना पूरा होता है। तभी तो आज फिलहाल की बात है, 1 महीना पहले एक लड़का जो है वो काम करता है यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज में, बस का ड्राइवर है। वो हमसे बोला कि भैया, चाचा बोलता है, चाचा एक मनौती माने हैं, हमारा लड़का अगर वो फोर्स में हो जाता है तो मैं 500 रुपये दूंगा आपको। हम की फोर्स में हो जाएगा तो 500 रुपये देना है? इतना बड़ा पोस्ट खोज रहे हो और 500 रुपया देना, जो जाओ तुम्हारी जो इच्छा। 10 दिन पहले हमको सूचना दिया कि चाचा वो तो हमारा चुना गया है भाई फोर्स में, हम 500 रुपये किसको दें? तो मैंने बोला कि भाई मुझे क्या देना है, दान पेटी में डाल दिया होगा। एक साधु जी और जानकारी लेना चाहते हैं, इस मंदिर का काफी सामान उमान चोरी होता है, दान पेटी भी तोड़ डालते हैं लोग। आखिर ये सब बहुत ही गलत बात है, और इस तरीके से करने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी यहाँ विध्वंस करने आया है व्यक्ति, उसको सजा तो मिला है। एक बार दान पेटी कोई तोड़ दिया था, उसके साथ घटना घटा, वो गिर गया, उसको भारी चोट लगा था। इसके बाद जो भी वो पैसा ले गया था, जब हम दान पेटी खोले तो उतना पैसा के बंडल जो था 500-600 रुपये का, एक अलग बंडल ही उसमें डाला गया था। ताकि दान पेटी में जो भी पैसा डालता है, 1, 2, 5, 10, 100 डाल